अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम पेशावर में मौजूद हूँ। इमरान खान रहाई जो मूवमेंट है उसका आज आगाज़ होने जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ शहरों से नौजवान, मुख्तलिफ शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये नौजवान है, एक बुजुर्ग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर से आप आए हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। इमरान खान जेल में कैद हैं। रात के अंधेरे में अस्पताल लेकर जाते हैं, सब कुछ होता है, आपने देखा। क्या कहना चाहेंगे, क्या जज्बात हैं? ये हमारे जितनी उम्मीद है ना पाकिस्तान की इदारों से और पाकिस्तान के अदलिया से, वो सारा उम्मीद टूट गया है। बिल्कुल दिल टूट गया। इंसाफ की कोई रास्ता नहीं है, ना अस्पताल जाने के लिए। बस अभी ये आखिरी उम्मीद है। इंशाअल्लाह हम अपना नाम लिखेंगे और हर कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इस तहरीक में अपना नाम जो है वो लिखवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं? हर कुर्बानी के लिए फ्रंट लाइन पे तैयार हूँ मैं इंशाल्लाह। और पिछले जो जितने जलसे जुलूस हुए ना, सब में मैं शामिल था और फ्रंट लाइन में था। और इंशाल्लाह अभी हम दोबारा आए और मैं कोशिश करता हूँ कि इस नाम लिखने में मेरा नाम पहला आ जाए। बस मेरा ये है इरादा है। बस किसमें नाम पहला आ जाए? ये लिखने में तो फर्स्ट ये जो फ्रंट लाइन में मेरा नाम। वो कह रहे हैं कि देखिए जी, ये बुजुर्गों का जज्बा है। वो कह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा नाम सबसे पहले लिखा जाए। और पेशावर के ये बुजुर्ग हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, क्या कहना चाहेंगे? आज तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, मूवमेंट का रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर जी, मेरे सब पीटीआई वाले की तरफ से, सब मेरे तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैं बाजौड़ से आया हूँ, औरंगजेब खान के हल्के से आया हूँ, बाजौड़ से। और अपने भाई ईद के चौथे दिन में मेरा भाई का बेटा एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह की कसम है, मैं अल्लाह के 99 नाम लेता हूँ, उसको मैंने अस्पताल में छोड़ लगा आया, खुदा की कसम है। अच्छा, वो अस्पताल बाजौड़ अस्पताल में मैंने अभी उसको छोड़ कर आया हूँ ताकि मैं इस तहरीक में शामिल हो जाऊँ। और इमरान खान की वजह से मैं आया हूँ कि इमरान खान को इंसाफ दे दो, उनको रिहा करो। कि वो कह रहे हैं कि ईद के तीसरे रोज़ इनके भाई के बेटे का एक्सीडेंट हुआ और वो उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ के वो यहाँ आए हैं कि इमरान खान की रहाई की जो तहरीक है उसमें वो शामिल हो जाएं। सो आप देख सकते हैं जी, तहरीक इंसाफ का झंडा भी हाथ में है। सर, क्या समझते हैं कि अगर दोबारा कॉल आती है, दोबारा निकलने के लिए तैयार हैं? हर वक्त जिस टीम पे कॉल आएगा इंशाल्लाह पहले सब पे मैं होगा, पहले सब पे मैं होऊंगा ये इंशाल्लाह। बुजुर्ग कह रहे हैं पहले मैंने होना है। ये मेरे बुजुर्ग अगर ये मेरे से आगे होते, इनका मैं छोटा भाई हूँ, इसके पीछे मैं होगा, इसके पीछे मैं होगा। ये मेरा बुजुर्ग है। मैं गंडापुर साहब के वक्त में भी जो है ना इस्लामाबाद में डी चौक में रात को जो फायरिंग हमारे ऊपर हुआ है, बस अल्लाह का एक मौजूद। आप कह रहे हैं फायरिंग हुआ, फिर फायरिंग हो सकता है, फिर भी आप? मैं खुश हो जाऊं। मैंने जो वो रातें गुजारे ना, वो जन्नत की रातें थे। न भूख था न प्यास था, वो मैं महसूस करता हूँ दिल से। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँ कि मेरे साथ में कोई लीड हो जाए ना, मैं उनको दिखाऊं कि फ्रंट लाइन में कैसा लड़ता है और किस तरह जो है ना। ठीक है, आगे। बहुत शुक्रिया जी। सो अभी आप देख सकते हैं जी, ये लोग और भी नौजवान जी। नौजवान कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, पहला मैं आपको सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम। जो पिछले ये 3-4 साल से आप कवरेज दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पहले तो सबसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सब लोग जो इधर जमा हो रहा है ना, इसका एक मतलब है और एक आरज़ू है कि इस इमरान खान रिहाई के लिए मैं शहादत का पहला हिस्सा बन जाऊँगा। पहला आपने देखा था कि जब डी चौक पे हम गया था तो बहुत लोग जो है ना उसने मारा भी था और शहीद भी किया था, लेकिन वो जज्बा जो है ना वो पहले से ज़्यादा है। इंशाल्लाह आगे भी ये वर्कर में कोई कमज़ोरी या कोई ऐसा गफलत नहीं है कि लोग जो है ना पीछे हट जाएगा। लेकिन ये लीडरशिप को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस दफ़ा ऐसा ना करे जब अली अमीन ने किया था, या जो हमको रोज़ ये ताने दे रहे कि इस हफ्ते होगा, इस दफ़ा होगा। फाइनल कॉल दे। इस फाइनल कॉल की बात हम ये नहीं सोचेंगे कि यार अगले साल होगा, अगले महीने होगा। ये 3 साल गुजर हो गया। अगर ये शहजादा जो 3 साल में जेलों के अंदर है, तो आपको इतने बड़े लोग भी नहीं है कि आप नवाब की या कोई बड़ा माल हाल के वाला लोग है। आप हमारा जैसा गरीब आदमी है, ठीक है।
अगर हम वो इमरान खान जो इतना तकलीफ बर्दाश्त करे तो आप कौन हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी बर्दाश्त करनी चाहिए जी। सो ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर आप देखें जी, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं। आज इमरान खान रहाई जो रजिस्ट्रेशन है उसका आगाज़ होगा, तहरीक का आगाज़ होगा। सो ये सूरत हाल है। उस तरफ स्टेज लगा है, स्टेज के अगली तरफ जो है वो कुर्सियाँ लगी हैं। सो ये सूरत हाल है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? आज बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है इमरान खान रहाई तहरीक का, क्या कहेंगे आप? यार अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हसनैन भाई वर्कर तो तैयार है, स्ट्रीट मूवमेंट देख लें आप, सुहेल को लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन 8 फरवरी को फिर देख लें कि सुहेल साहब घर से निकले, आज फिर वर्कर फिर यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है, यहाँ पे वर्कर तैयार है, आप कॉल दें। ठीक है, वर्कर तैयार है भाई। वर्कर की अभी इस टाइम पर हमारे ऊपर केपीके के अंदर हमारे वर्करों को उठाया जा रहा है, जो हम पे हमला हुआ है, अहमद खान यादी की टीम पे हमला हुआ है। किसने एहतजाज किया है? किसी ने एक ट्वीट तक किया? ठीक है। हमारे अपने एमएनए तो आप कह रहे हैं कि वर्कर तैयार है, अब कॉल देनी चाहिए और निकलना चाहिए। चाहिए। ये सब लॉलीपॉप है, ये रजिस्ट्रेशन करवाना, ये करवाना, किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन? जब ये जो 14 लोग तो आप नहीं समझते कि कोई मुनज़्ज़म तरीके से, बजाय इसके कि किसी को उसका रोल पता हो कि किसने क्या करना है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्लानिंग के तहत चला जाए? देखें ये कंटेनर लगा हुआ है, आप इधर यहाँ पे आज लाएमल दें। 14 जो लोग 26 नवंबर को शहीद हुए, आज तक आप उसने उनके घर वालों ने किसका गिरवान पकड़ा है? उन्होंने किस एमएनए एमपीए का गिरवान पकड़ा कि यार हमारे बच्चे शहीद हुए? लोगों ने तो शहादतें दी हैं, और शहादतों के लिए भी ये सीने तैयार है। ठीक है, शहादतों के लिए अभी भी तैयार हैं, कॉल दें। जो है जल्द से जल्द इमरान खान को रहा करवाना है। सो ये सूरत हाल है जी। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये सूरत हाल आपको अपडेट देते रहेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। इंसान है बहादुर, टाइगर खुदा का कसम इमरान खान के लिए मैं जान देगा जान। इमरान खान ऐसा आदमी है, सच आदमी है, सच ईमानदार। शबाज शरीफ जरदारी सारा भागता है, इंशाल्लाह जेल से निकलेगा सारा भागेगा इंशाल्लाह। सारा भागेगा जी। बहुत शुक्रिया, आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ। आज इमरान खान रहाई अमन तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। और आज बाकायदा तौर पे इमरान खान रहाई मूवमेंट जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि नौजवानों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस तरह रजिस्ट्रेशन होगी जिसमें नाम होगा, फादर नेम होगा, CNIC होगा, कॉन्टैक्ट होगा, एजुकेशन होगी, एड्रेस होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड ग्रुप होगा, प्रोफेशन होगा। इस तरह जो रजिस्ट्रेशन होगी नौजवानों की, और बाकायदा तौर पे ये अकाउंटेबिलिटी होगी, बाकायदा तौर पे अकाउंटिंग भी होगी। और ये बताया जाएगा कि इतने नौजवान जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इतने नौजवान जो हैं वो पेशावर से हैं, इतने मालाकंड से हैं, इतने स्वात से हैं, इतने